मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा। नमस्कार, आज के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। एक गाना जिसने सबके दिलों को छू दिया है। हमारे साथ हैं फेमस चोर गाने के सिंगर, कंपोजर, राइटर जुस्त, जिन्होंने सबके दिल को जो है चुरा लिया है अपने संगीत से। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इस इंटरेक्शन के लिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, एक ऐसे समय में रहते हैं हम अभी जब बच्चे से लेके बूढ़े तक को मन में परेशानी है, मन में स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, और जिस भी जनरेशन ने चोर गाने को सुना है वो उसे बार बार सुनना चाहते हैं, हर रोज़ सुन रहे हैं। कई लोग, जैसे अभी आप न्यूज़ रूम में आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने कहा कि देखिए हम ये गाना हर रोज़ सुन रहे हैं। तो क्या आपने सोचा था कि ये सॉन्ग इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर बन जाएगा? साक्षी जी, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका मुझे इधर बुलाने के लिए। जहाँ तक जो गाने की बात है, मेरे लिए एक चीज़ मैटर करती है आर्ट में, वो है कि मैं कितना ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ मैंने इस गाने पे जब बनाने के बाद बहुत वक्त लगाया, उसको फाइनलाइज करने में बहुत वक्त लगाया, तो मेरे लिए ये ज़रूर था कि जो मैं निकाल के लेके आ रहा हूँ, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, उससे मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड था कि ये बिल्कुल ईमानदारी से मैंने निकाला है। और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ बहुत प्योरिटी या फिर ट्रूथ से निकली होती है, ईमानदारी से, तो वो सुनने वाले का उसका स्वाभाविक रूप है कि वो सुनने वाले को एक किसी लेवल पर मूव करती है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोग के साथ उसका क्या रिएक्शन था, बट मेरे को लग रहा था क्योंकि मैंने इतनी ईमानदारी से बनाया है कि कहीं ना कहीं लोगों को वो कनेक्ट करेगा। तो मेरा ये ख्याल है उसमें। जी बिल्कुल, अभी सवाल तो काफ़ी हैं हमारे मन में, लेकिन सबसे पहले तो आपसे आपका ये मैजिकल गाना जो है, जो सब सुन रहे हैं हर रोज़, एक तरह का एंथम बन चुका है सब लोगों के लिए ये, इसकी कुछ लाइंस अगर आप प्लीज़ गा देंगे। श्योर, मैं आपके लिए गाता हूँ। मैं आपके लिए इसका ना सेकेंड वर्स गाता हूँ गाने का। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके। Thank you so much for this magical live sort of performance for us. And अब हमारे दर्शकों को, जिससे पहले कि हम उनके सवाल पूछें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मैजिकल लिरिक्स हैं, जो शब्द हैं, ये गाना लिखने में आपको कितना टाइम गया और फिर प्रोड्यूस करने में कितना समय? टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो लिखने का प्रोसेस है वो तो बहुत वक्त नहीं लगा था, बट उसको जीने में बहुत वक्त लगा था। क्योंकि लिखना इज जस्ट लाइक एन एक्सप्रेशन, कि आपका एक स्टेट या फिर एक जर्नी पर आप होते हो, और उसको एक लिखना, मेरे लिए जिस तरह से मैं आर्ट को देखता हूँ, लिखना एक जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पर वो जो अंदर जो पनप रहा होता है, जो उसके बीज से पेड़ बन रहा होता है, लिखना इज जस्ट लाइक अ फ्रूट। तो लिखने का प्रोसेस, तो फ्रूट तो 2 हफ्ते में आ जाता है, नहीं उसके जो पीछे जड़ों से उग रहा होता है, जो अंदर का एक्सपीरियंस, वो बहुत लंबा था। लिखना उतना ज़्यादा वक्त नहीं था। लिख मैंने लिया था जल्दी, पर उसको प्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगा था। जो मेरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर है चैतन्य पंडित, उनके साथ मैंने बैठ के उनसे बहुत चेंजेस करवाए हैं। उनसे बहुत हमने कोशिश करी है कि सोनिकली भी, ऑन अ क्राफ्ट लेवल भी, लिसनर को एक नया एक्सपीरियंस मिले। जब वो गाना सुन रहे हैं तो उनके लिए एक नया ऑडिटरी एक्सपीरियंस भी। तो उसके लिए
चाहे हम जब मिक्स कर रहे थे, जो मेरे मिक्सिंग इंजीनियर्स हैं, जिन स्टूडियो में मैं काम कर रहा था, बीचल स्टूडियोज़, जहाँ पर भी हम काम कर रहे थे, तो मेरी सबसे गुजारिश यही थी कि हम पूरी तरह से सारे रूल्स ब्रेक करके हम एक नया एक्सपीरियंस को चेस करें। तो प्रोडक्शन में और इसको फाइनलाइज में बहुत टाइम लगा था, पर राइटिंग में उतना टाइम नहीं लगा था। राइटिंग वाज मोर कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था उस वक्त। सीए से सिंगर राइटर बने हैं, तो कैसे बने आप? ये अपना सफ़र जो है, ये सफ़र तो आप दर्शकों के साथ शेयर करिए अब। श्योर मैम, मैं बड़े संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो मैं बचपन से काफ़ी कविताएं लिखता था। जब मैं छोटा बच्चा था, म्यूज़िक ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में था नहीं, मेरे को आता नहीं था बजाना, लेकिन मैं कविताएं ठीक ठाक लिख रहा था। मेरे अखबारों में भी छप जाती थी, स्कूल जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो बड़ी बात होती थी छोटे स्कूलों में कि इसकी अखबार छप गई। फिर मैं आर्ट में हमेशा, मैं जैसे नाटक लिखता था या फिर कुछ लिखते रहता था। तो सीए मैंने कर ली क्योंकि मैं पढ़ाई में ठीक था और मेरे घर वालों का भी कहना था कि कोई प्रोफेशनल डिग्री तो कर ले। तो फिर मैंने कर ली और मेरी हो गई फ्लो में, ऐसे बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करनी पड़ी, तो मेरी हो गई। मैं आर्टिकलशिप कर रहा था एक बहुत बड़ी एमएनसी में। तो पर मेरे को ये था कि मेरे को ये बचपन से पता था कि मेरे को आर्ट में ही कुछ करना है और मेरे को अपने अंदर का भीतर का सच जानना है। और मेरे अंदर बचपन से बहुत कुछ एक्सप्रेशन के लिए था। मेरी जो भी आत्मा कह लो या फिर एक भीतर का ट्रूथ कह लो, उसके अंदर इट वांटेड टू एक्सप्रेस समथिंग एंड आई वाज फाइंडिंग मीडियम्स थ्रू विच आई कैन एक्सप्रेस। कि मैं शायद वो फिल्म्स के थ्रू कहूँ, शायद वो कविताएं के थ्रू कहूँ। तो मैं सीए करते ही मैं पिक्चरें बनाने निकल गया बॉम्बे में। मैंने एक आध शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें मैं थोड़े अवार्ड्स भी जीता फेस्टिवल वगैरह में। एक बॉलीवुड फिल्म में मैंने असिस्ट भी किया, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया बहुत जल्दी। लेकिन फिर मैंने आया और मैंने अपने अंदर बहुत काम किया और अचानक से मेरे को एक रात को एहसास हुआ कि मैं संगीत के लिए पैदा हुआ हूँ और मेरा जो माध्यम है अपनी बात कहने का अंदर, वो संगीत इज़ द परफेक्ट व्हीकल फॉर मी टू एक्सप्रेस। तो दैट इज़ वाई आई नेवर सी माई सेल्फ एज अ म्यूजिशियन। मैं अपने आप को कोई म्यूजिशियन या फिर सिंगर सॉन्ग राइटर की कैटेगरी में बांधना नहीं चाहता। मैं एक इंसान हूँ जो इस दुनिया में जी रहा है और जिसके अंदर का एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन का माध्यम या फिर जो एक्सप्रेशन का व्हीकल है वो संगीत है। तो ये मेरी जर्नी रही है सीए से म्यूजिक में। जी बिल्कुल, आपने अभी मेंशन किया आपने फिल्मों में भी काम किया। हाँ जी। काफ़ी लोग जो हैं जब बॉलीवुड जाते हैं या जब फिल्मों की दुनिया जाते हैं, उधर कहीं ना कहीं खो जाते हैं हाँ जी। या अपने आप को वहीं पे दे हाँ वांट जी, टू फाइंड हाँ देयर जी, ट्रू हाँ जी, सेल्फ हाँ जी, हाँ जैसे जी, कहा जाता हाँ जी, है। हाँ तो जी। क्या आपको लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, और या इसीलिए आप अपने अंदर जैसे आपने कहा रिफ्लेक्ट किया और आपने हाँ जी। ये म्यूज़िक की दुनिया में फिर ध्यान दिया, या क्या था वो कारण कि आप हाँ जी। उधर से दूर आके इधर आपने फिर से जर्नी स्टार्ट करी? हाँ जी, मतलब मेरे लिए कभी भी ये नेगेटिव रिएक्शन नहीं था कि मेरे को ये नहीं करना इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मेरे लिए ये था कि मैं अपने अंदर बहुत काम कर रहा था, मेरे को बहुत स्ट्रांगली पता चल गया कि मैं संगीत के लिए पैदा हुआ। तो इट वाज मोर लाइक अ पॉजिटिव साइकिल, क्या वो पता चल गया मैं क्या कर रहा हूँ। और जहाँ तक कोई बॉलीवुड की बात है या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात है, मैं खुद उन फिल्मों में देख के बड़ा हुआ हूँ और मेरे को बहुत पसंद है जो कहानियाँ कई बहुत दिग्गज डायरेक्टर्स और राइटर्स कहते हैं। बट एसेंशियली अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं साक्षी, जो मेरा बहुत डीप लेवल पे मानना है संगीत को लेके भी, कि ना आज तक आई थिंक वी आर एट द कस्प ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड आई जेन्युइनली बिलीव इट एंड आई बिलीव इट इन ऑल माई हार्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। जब मैं अकेले अपने घर पे काम कर रहा था, मेरे को लगता है कि हमारा देश जो है वो एक्सप्रेशन और सच्चाई और एक आर्टिस्ट की अपनी ईमानदार एक्सप्रेशन के लिए रेडी है। आज तक जो भी हुआ है हिंदुस्तान में, वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि संगीत बहुत ही बेहतरीन संगीत आया है और बहुत दिग्गज कलाकार आए हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारा संगीत बनाया, जैसे ए आर रहमान जी हैं, अमित त्रिवेदी जी हैं, शंकर एहसान लोई जी हैं, प्रीतम जी हैं, और उससे पहले तो इतने सारे आ चुके हैं, आर डी बर्मन जी, एस डी बर्मन जी, बहुत सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर आप उसको एनालाइज करें, क्योंकि मेरे को एनालाइज करना चीज़ें बहुत पसंद है, अगर आप उसको एनालाइज करें तो चाहे वो जितना भी प्योर संगीत है और बहुत ईमानदारी से बनाए हुए गाने हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर अ व्हीकल टू हेल्प द राइटर टेल हिज स्टोरी। मतलब एक डायरेक्टर एक कहानी कहना चाहता है, उसको हेल्प करने के लिए बहुत ईमानदार से एक गाना बनाया जा रहा है वो कहानी कहने के लिए। मेरा मानना है कि मैं ही कहानी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी जीऊँगा और उसमें जो संगीत निकलेगा मैं वो प्रेजेंट करूँगा। और ये कोई बहुत नई सोच नहीं है, ये शायद हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत ये होते रहा है। जैसे कि जो 1960s में बॉब डिलन हो गए, लेनर्ड कोहेन हो गए, या फिर इवन लाइक मेन स्ट्रीम पॉप रॉक बैंड जो अभी बाहर हैं जैसे कोल्डप्ले हैं या फिर जो भी हैं, वो एसेंशियली चाहे कमर्शियल फॉर्म में आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सत्य कह रहे हैं वो अपने संगीत के थ्रू।
वो किसी और चीज़ के लिए नहीं कह रहे, वो एक उनका सत्य है, उनकी आत्मा की एक आवाज़ है जो वो कहना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत डीपली कि मैं वो रास्ता फॉलो करना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने अंदर का सत्य खोजूँ, अपने अंदर का एक्सप्रेशन खोजूँ और उसको संगीत के माध्यम से एक्सप्रेस करूँ। तो लोग अभी अपने अंदर और दुनिया के साथ कई लड़ाइयाँ जो है लड़ रहे हैं। क्या ये गाना जो है आपका एक तरह से संदेश है, कि क्लियर मैसेज है कि दुनिया को ये बताने के लिए कि जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, बस बी ट्रू टू योर सेल्फ, उसमें ही सच्चे रहो। चोर का ये जो मैसेज है, क्या ये आप कहेंगे ये है? अगर आपको ये लगता है मैसेज, तो ये आपका सत्य है और मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उतना मैसेज ना देना या फिर अपनी बात ना देना कि मैंने ये सोच के रखा था। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है तो मैं उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि आपको ये लग रहा है तो ये आपके लिए बिल्कुल ट्रूथफुल बात है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर दैट। हम इसी में जो है अपना आंसर जो है उससे एक्सेप्ट कर लेंगे। चोर के सक्सेस ने सबको दिखा दिया है कि ट्रेडिशनल म्यूज़िक फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए। तो क्या संगीत में दूसरे फॉर्मेट्स जैसे कि बॉलीवुड, प्लेबैक सिंगिंग, इन सभी में जो है आप जाना चाहेंगे? मैं एक्चुअली इस चीज़ का कोई आंसर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं लाइफ को बड़ी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखता हूँ। मैं अपना इस मोमेंट के ट्रूथ से चलना चाहता हूँ। तो मेरे ऐसे कोई मैं बड़ी बातें नहीं कर सकता कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ। जो जिस मोमेंट में मेरे लिए अराइज होगा और मेरी जो इंस्टिंक्ट कहेगी, मैं उसके हिसाब से चलूँगा। मैंने अभी मेरे को 1-2 ऑप्शन आए हैं वहाँ पे करने के, वो मैंने मना किए हैं, पर वो मेरा उस मोमेंट का ट्रूथ था। आगे अगर कुछ ऐसे आता है कि मेरे को लगता है कि अरे यार ये तो मेरे को करना ही है, तो मैं वो करूँगा। ऐसी कुछ एकमात्र विजन से नहीं है। मैं एक नदी की तरह बह रहा हूँ और जो मेरा जिस क्षण पे मेरा इंस्टिंक्ट कहेगा मैं वो करूँगा। तो मेरा कोई ऐसे सेट रूल नहीं है, बट मैं जो भी करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, बाकी कुदरत को पता है, पर मैं जो भी करना चाहता हूँ मैं बहुत ईमानदारी और ट्रूथ के साथ करना चाहता हूँ। मैं एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को करप्ट नहीं करना चाहता। तो वो मेरे लिए सबसे पहले है हायरार्की चेन में। उसके बाद सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अब अगर वो चीज़ अचीव होती है देन आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज देयर इज एन इंस्टिंक्ट दैट टेल्स मी टू डू इट। तो ये उसका ट्रूथ है। ऑल राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफ़ी चर्चा है। इसका असर संगीत की दुनिया में आने वाले समय में भी हो सकता है। तो कुछ लोग जो है सोचते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी ही जो है आजकल सब कुछ ड्राइव कर रही है। उनको आप क्या कहना चाहें? मेरा एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मैं ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिव अप्रोच से देखता हूँ। तो मैं उतनी नेगेटिविटी से नहीं देखता कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं फिर वी आर डूम्ड, ऐसे वाली दुनिया से मैं नहीं देखता। मैं लाइफ को बड़ी पॉजिटिव अप्रोच से देखता हूँ। मेरे को लगता है ये चीज़ें दुनिया को बहुत आगे लेके जाएंगी, हेल्प करेंगी और लाइफ बहुत आसान करेंगी। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थम्स अप करता हूँ। और जहाँ तक संगीत के स्पेसिफिक माध्यम है, मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि संगीत वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, क्योंकि इससे क्या होगा, जितना ट्रूथ और रॉ एनर्जी है, जितनी चीज़ आर्ट दैट मेक्स इट मोर ह्यूमन, दैट इज गोइंग टू शाइन थ्रू। बिकॉज अभी तक क्या था, वो मिक्स था। अब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अच्छा काम करेगी आपको टेक्निकल लेवल पर, बट एनीथिंग दैट इज वेरी प्योर एंड ट्रूथफुल एंड दैट इज ह्यूमन, that is going to shine through. So I am really bullish about artificial intelligence and the state of art that we are going to go ahead in the future, कि किस तरह का आर्ट हमारे देश या फिर दुनिया में आएगा। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जो है, आपने कहा आप उस पर बहुत बुलिश हैं। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगीत पर क्या असर होता है। लेकिन अब जो है कुछ क्विक रैपिड फायर सवाल जो हैं, जो व्यूअर्स के मन में है, फैंस के मन में है। क्या अब बेहतर गाने जो है लिखे जा रहे हैं या पहले के दौर में? अब हम आ गए तो बेहतर लिखे जाएंगे। और आपका ऑल टाइम फेवरेट सिंगर कौन है? ऑल टाइम फेवरेट सिंगर अभी आजकल में इसका जवाब नहीं है, लेकिन मैंने अभी हाल फिलहाल में स्टिंग को लाइव देखा था मुंबई में। तो जब से मैंने उनको देखा, उन्होंने मेरे पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया। तो पिछले 1.5 महीने से ऑब्सेसिवली स्टिंग का म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो वो अभी मेरे इस क्षण में मेरे फेवरेट हैं, इस क्षण में। अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछें कि आपका कंटेम्प्रेरी फेवरेट सिंगर कौन है फिर, तो आप क्या बोलेंगे? अभी फेवरेट का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, पर मैं ये बोलूँगा मेरे को बहुत लोग पसंद है और बहुत अलग अलग कारणों से पसंद है, पर जिनके काम में भी एक ईमानदारी है वो मुझे पसंद है। अरिजीत सिंह मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को AR रहमान जी बहुत पसंद है, मेरे को नुसरत फ़तेह अली खान जी बहुत पसंद थे, किशोर कुमार मेरे को बहुत पसंद थे, मोहम्मद रफ़ी बहुत पसंद थे। तो जगजीत सिंह जी का मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। तो बहुत लोग हैं।
हाँ जी बिल्कुल। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? जो आपने बोला आपके फैंस जो हैं, आपके दर्शक जो हैं, उनका फेवरेट गाना तो आपने चोर दे दिया, हाँ जी। लेकिन आपका फेवरेट सॉन्ग जो है वो कौन सा है? अभी आजकल तो मेरा है गाना है, वही मैं स्टिंग बता रहा हूँ, तो फेवरेट सॉन्ग चेंज होते रहता है, कोई जैसे आपके भी चेंज होते रहते होंगे, कोई एक फेवरेट मुश्किल होता है। पर आजकल जो मैं पिछले 2 महीने से मैं दिन में इतनी बार सुन रहा हूँ वो है 1000 Years बाय स्टिंग। उसकी जो मेलोडी है वो मेरे दिमाग में गूंजते रहती है और वो मैं बहुत बार सुन रहा हूँ मैं आजकल वो उस गाने को। मेरा आजकल तो मेरा फेवरेट गाना वही है। बिल्कुल, अपना सफ़र और अपनी कहानी जो है हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई इंसान अपना जो है रास्ता एकदम से बदल लेता है अपने जुनून और पूरी लगन के साथ, हमने देखा कि उनको कैसे सफलता मिलती है। तो बहुत धन्यवाद, आपकी जो जर्नी है आपने हमारे साथ आज शेयर करी और अपना जो है ट्रूथ जो है एक्सप्रेस किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे को इधर बुलाया और आपने इतनी अच्छी वार्मथ के साथ ये इंटरव्यू किया। तो मैं इस क्षण को और इस पूरे कॉन्वर्जेशन को बहुत लंबे वक्त तक याद रखूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ साक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।